हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के हम इस वीडियो में आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि व्हाट इज़ आयुर्वेदा, है क्या ये आयुर्वेदा, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम इसको, ठीक है, ऐसा क्या है इस आयुर्वेदा में, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आयुर्वेदा एक ऐसी चीज़ है, कमाल की चीज़ है। मतलब जिसने इसको पढ़ लिया वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। जैसे क्या होता है कि हम एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। वो हमें, जैसे हमें एंटीबायोटिक्स हमने लिया, ठीक है, वो हमें अगर 3 दिन के लिए लेना है तो वो 3 दिन तक काम करती है। फिर कभी कभार हम देखते हैं कि वो चीज़ें फिर से हमें जो प्रॉब्लम्स होती है, वो कीटाणु होते हैं, ठीक है, वो सब फिर से उभरने लगता है, ठीक है। तो फिर से हमें प्रॉब्लम, फिर से हम बीमार, फिर से हमें डिसीज़ हो रही है। ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है मेरा कि जो एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन होती है, ठीक है, वो तब तक ही काम करती है जब तक हम उसको ले रहे हैं। और आयुर्वेदा एक ऐसी मेडिसिन है कि जो बिल्कुल जड़ से, कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल जड़ से बीमारी को जो ख़त्म करते हैं, वो है आयुर्वेदा, ठीक है। तो चलो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा जो समस्त शरीर है वो 3 ही चीज़ों पे है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है, कि हमारे इस शरीर में दोष है, धातु धातु है और मल है, ठीक है। 3 प्रकार के दोष होते हैं, 7 प्रकार की धातुएं हैं और 3 प्रकार का ही मल होता है, ठीक है। तो पहले ये आता है कि अब हमें आयुर्वेदा पढ़ना क्यों है, कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी मनुष्य के रोगों का निवारण करना, ठीक है। तो ये सब समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा पूरा समस्त शरीर है, जैसे हमारे जो किडनीज हैं, हमारे जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, ठीक है। तो वात पित्त कफ ये हमारे क्या होते हैं, दोष होते हैं, जिसकी वजह से हमारा समस्त शरीर इन पे टिका हुआ है। ये तो शरीर के मूल है, ठीक है, अनमोल रतन है ये, वात पित्त कफ, ठीक है। जो भी हमारे शरीर में बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, कैसी भी बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, वो सब वात की वजह से होती है, ठीक है। पित्त है यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, केमिकल चेंजेस लगातार हमारी बॉडीज में रिएक्शन चलती रहती है, वो सब पित्त की वजह से होता है, ठीक है। और जैसे जो प्रोटेक्शन का काम है, बाइंडिंग का काम है, ये सब हमारा कफ की वजह से होती है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, सब कुछ किस चीज़ की बनी हुई है, पंच महाभूत की। आपने अपने अंदर आपने अपने आसपास भी देखा होगा, इस वातावरण में देखा होगा, सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं, वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश, ठीक है। ये 5 ही चीज़ों पे पूरा समस्त शरीर है, हमारा भी शरीर इसी पे, जो चीज़ें ब्रह्मांड है वही हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। तो पहले आता है कि बात ऐसे बॉडी मूवमेंट्स कैसे कर लेता है, क्योंकि उसका पंच महाभूत, जो यहाँ पे 2 पंच महाभूत काम करते हैं, एक होता है वायु और एक होता है आकाश। वायु क्या करता है, जो गतिशील हो, हम कभी भी हवा को महसूस, हम कभी भी हवा को देख नहीं सकते, है ना, बट वो हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा चलती रहती है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारी जो भी हम गतियाँ करते हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, वो सब वात की वजह से होती है। पित्त जो डाइजेशन का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अग्नि कर्म, ठीक है, जो शरीर के अंदर जो अग्नि कर्म होता है वो पित्त की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे जो पित्त होता है वो जल और अग्नि के उससे बना होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कफ। कफ का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम नॉर्मली कफ को देखते हैं ना, तो वहाँ पर वो कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है, थिक होता है। थिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी का वो द्रव्य होता है, पृथ्वी का द्रव्य होता है, मतलब उसका गुण है गंध, ठीक है, यानी कि जो थिकनेस दे, जो बाहरीपन दे, ठीक है, और प्लस जल। तो यहाँ पे कफ का कार्य होता है। तो इस तरीके से अब इनको त्रिदोष क्यों कहा गया, त्रिदोष यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब अगर ये तीनों चीजें वात पित्त कफ
शरीर में अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने साम्यावस्था में है। यहाँ पर उस टाइम पर कोई भी डिसीज उत्पन्न नहीं है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे यही चीज़ें वात पित्त कफ में कोई भी दिक्कत आती है, यानी कि वह अपनी साम्यावस्था में ना होकर अपनी असाम्यावस्था में है, जहाँ पर शरीर के अंदर व्याधियाँ उत्पन्न होगी, रोग उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पे हमें तरह तरीके के रोगों से हमारा जो शरीर है वो ग्रस्त हो जाता है। जैसे संधियों में दर्द होना, यानी कि जॉइंट्स में पेन होना, ठीक है, अमाशय यानी हमारे स्टमक एक हो रहा है या हेडेक हो रहा है या कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, बवासीर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ें किस वजह से होती है? दोष की वजह से होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धातु और मल के बारे में बताऊंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।